इंसाफ की आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जुल्म के खिलाफ देखते रहिए इंसाफ की आवाज न्यूज चैनल। आसिफ शेख रशीद साहब की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और मौजूदा आमदार को अगर कोई घर भेज सकता है, मौजूदा आमदार के अजाब से अगर इस शहर को कोई बचा सकता है, मौजूदा आमदार के फितने से इस शहर को अगर कोई बचा सकता है, मौजूदा आमदार जो मुंह खोलता है और झूठ बोलता है, जो अपनी अकीदतमंदों को धोखा देता है, जो शहर को धोखा देता है, जो मां और बहनों को धोखा देता है, जो दूसरे का काम अपना काम बताता है, जो चुन के जाने के बाद 5 साल ऐश और इशरत में मुब्तला रहता है और जब इलेक्शन आने लगता है तो आजू बाजू के लोगों का काम अपना काम बताकर आवाम को गुमराह करने का काम करता है, झूठ बोलकर वोट मांगता है। ऐसे शख्स के फितने से, ऐसे नाअहल, बेसलाहियत, बेफैज लीडर के फितने से अगर कोई बचा सकता है तो वह आसिफ शेख रशीद है। एमएलए नहीं थे 5 साल आसिफ साहब, मगर 5 साल आपकी खिदमत में आसिफ साहब ने सर्फ किया है। एक दिन भी आसिफ साहब ने आराम नहीं किया, ये कहा जा सकता है। 5 साल शहर के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, जरूरतमंदों के लिए काम किया, शहर की तामीर और तरक्की के लिए काम किया, तामीरी काम किया शहर के लिए। ये 5 साल तक एमएलए नहीं रहते हुए भी मुफ्ती साहब से ज्यादा, आमदार साहब से ज्यादा आसिफ साहब ने काम किया है। शहर का बच्चा इस बात को मानेगा। 1,17,000 वोटों के साथ जिसको आपने चुनकर दिया था, जब इस शहर के ऊपर मुसीबत आई है, जब वो नुमाइंदा धोखा देकर बिल में घुसने का काम करता रहा है, इस बात के भी आप लोग गवाह हो। 12 नवंबर को नुमाइंदा कहां था? जब पुलिस बेगुनाहों को पकड़ रही थी, सख्त कलम और दफात लगा रही थी, जब पुलिस शहर के नौजवानों पर, लोगों पर अत्याचार और जुल्म कर रही थी, उस वक्त एमएलए ख्वाब खरगोश में मुब्तला था। उस वक्त एमएलए पुलिस की मुखबिरी कर रहा था। उस वक्त एमएलए इस शहर के खिलाफ धोखेबाजी में मसरूफ था और लोगों की तरफ उंगली उठाकर लोग बेगुनाहों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रहा था। ये एमएलए का काम है। जब लॉकडाउन लगा, किसी को भी उन्होंने कुछ नहीं दिया। अभी किसी ने कहा कि 2 किलो गेहूं उन्होंने दिया हुआ नहीं है। भाई खामोश रहो, सही बात सुन लो। किसी को 1-2 किलो गेहूं कुछ नहीं दिया एमएलए साहब ने। जमीयत उलमा पूरे मुल्क के अंदर काम करती है। जमीयत उलमा की तरफ से अगर कुछ दिया गया है, आप तमाम लोगों का ही, हमारे शहर के मुखय्यरान का ही हिस्सा था उसके अंदर। जो जमीयत की तरफ से अगर कुछ इमदाद, कुछ राशन की किट अगर गरीबों तक लॉकडाउन में पहुंचाई गई है, एमएलए का काम नहीं था। एमएलए साहब ने कोई मदद नहीं की आपके लॉकडाउन में। एमएलए साहब मंसूरा हॉस्पिटल तक नहीं गए। एमएलए साहब कब्रिस्तान में किसी की मट्टी देने नहीं गए। एमएलए साहब इस काम के लिए नहीं गए कि हमारे जो बॉडी आ रही है, कब्रिस्तान में आ रही है, चंद बाल्टी पानी डाला जा रहा है, हमारी माँ और बहनें अपने अजीजों का चेहरा नहीं देख सकी, वैसे ही दफना दिया गया, वैसे ही भेज दिया गया। एमएलए साहब गए नहीं बोलने कि ये हमारा मजहबी मामला है, ये हमारा शरीयत का मामला है। पहले घर पे जाएगा वो बॉडी, वहां पर गुस्ल दिया जाएगा और उसके बाद कब्रिस्तान पहुंचाया जाएगा। एमएलए साहब बोलने नहीं गए। ज़ैनू मंसूरी ने वो काम किया, आसिफ शेख रशीद ने वो काम किया, आपके महल्ले के उस नौजवान ने काम किया और दीगर नौजवानों ने जो अपनी जान की बाजी लगाकर मौजूद थे जमीन पर, उन्होंने वो काम किया कि बाद में उस मसले को खत्म किया और उस सिलसिले को रोका और घर तक बॉडी आने लगी। एमएलए ने नहीं किया कुछ।
एमएलए तो पुलिस की जबान बोलता है, एमएलए तो सरकार की जबान बोलता है, एमएलए तो फिरका परस्तों की जबान बोलता है, एमएलए तो कानून और कायदे की बात करके लोगों को बेवकूफ बनाता है। वो क्या आपके दुख दर्द में खड़ा होगा? 12 नवंबर को गायब, लॉकडाउन में गायब, बकरीद के वक्त गायब, डीजे बजा के लोग फिरका परस्त नंगा नाच नाच रहे आगरा रोड पर, एमएलए गायब, हर रमजान में गायब। किसी को 100 रुपया देने के लिए नहीं मिलता वो बंदा, खुद अपने वर्करों को 100 रुपया देने के लिए वो आदमी कभी जरूरत पर खड़ा नहीं रहता, मिलता नहीं। ऐसे आदमी को वोट देकर हमारे शहर का नुकसान मत करो। ऐसा आदमी जो कौम के लिए बेफैज है, जो कौम के लिए मुखलिस नहीं है, मैं कसम खाकर ये बात कह सकता हूं कि मौजूदा आमदार इस कौम के लिए मुखलिस नहीं है। 100 मिसाल दूंगा, 100 मिसाल दूंगा उसकी। और मुखलिस नहीं होने का मुतरादिफ क्या और जिद क्या होती है, ये शहर के लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम है। मुनाफिकत, दिल में कुछ और जुबान पे कुछ। ये एमएलए कैसे मालूम है? ये सर्फ एक्सेल एमएलए है, भिगोया धोया और हो गया। जहां खड़ा होता है वहीं वो झूठ फसाद वाकया बना देता। जहां खड़ा होकर तकरीर करने मौजूदा आमदार, वहीं खड़ा होकर कोई भी वाकया बना के झूठ फसाद बोल के वहीं पे भिगोया धोया हो गया, भागे। अभी यहां आएंगे ना, वो बोलेंगे ये रोड मैं बनवा रहा हूं। अभी आएंगे बोलेंगे अंडरग्राउंड गटर मैं बनवा रहा हूं। हर जगह कारपोरेशन के काम को अपना काम बताना। हाईवे, कौमी शाहरा 165 करोड़ का काम गवर्नमेंट का, दिल्ली गवर्नमेंट का काम है। ये बेचारा महल्ले की बोरिंग नहीं चालू करवा पाता, वो बोल रहा मैं वो करवा। किसी की केरपट्टी अगर बढ़ के लग के आ गई ना, वो कम नहीं करवा सकते। मेरे पास लाना, मैं करवा दूंगा। आमिर के पास ले जाना, ये करवा देगा। ये मेरा भाई जुनेद बैठा, ये करा देगा। हमारे आसिफ भाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये मेरे भैया बैठे, वो करा देंगे। यहाँ का हर आदमी करा देगा, आसिफ भाई का साथी। मगर जब कोई केरपट्टी बड़ी उनके पास लेके जाता है तो क्या बोलते मालूम है? बोले ये लग के आ गई है, ये अब कम नहीं होंगी, जाओ भर दो।